हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज विकास बिफोरी और आप सबका आज के इस सेशन में स्वागत है। दोस्तों आज का सेशन प्रीपोजिशन का सेशन है, यानी कि आज मैं फिर आपको बताने वाला हूँ प्रीपोजिशन। इससे पहले भी प्रीपोजिशन के 2 सेशन को मैंने अपलोड किया है, तो चलिए आपको ले चलते हैं आज के सेशन की तरफ। ये है प्रीपोजिशन का तीसरा सेशन। जी हाँ दोस्तों, आज का जो फर्स्ट प्रीपोजिशन है वो बिलो। बड़ा ही सिंपल प्रीपोजिशन है और बड़ा पॉपुलर है। सबसे पहला सवाल कि बिलो का मतलब क्या होता है, तो बिलो का एक मतलब होता है से नीचे। उदाहरण के तौर पर बिलो पॉवर्टी लाइन, इसका मतलब होता है गरीबी रेखा से नीचे। एग्जाम्पल देखिए, ही इज बिलो पॉवर्टी लाइन, इसका मतलब होता है कि वो गरीबी रेखा से नीचे है। दूसरा कोई उदाहरण ले लेते हैं, डोंट राइट बिलो दिस लाइन, इसका मतलब होता है इस पंक्ति से नीचे मत लिखिए। तो बिलो को हमें लगता है कि आप अच्छे से समझ गए हैं, तो आप इस प्रीपोजिशन का यूज अपने बोलने और लिखने में कर सकते हैं। चलिए अब ले चलते हैं आपको अगले प्रीपोजिशन की तरफ। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिसाइड और बिसाइड्स। आप देख सकते हैं बस स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है बिसाइड और बिसाइड्स में, लेकिन दोनों के मीनिंग में अंतर है। अब सवाल उठता है कि दोनों के मीनिंग में क्या अंतर है, तो आप समझिए इस प्रकार से। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, जबकि बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अलावा। तो आप जब भी बिसाइड और बिसाइड्स का यूज करें तो सावधानी बरतनी है आपको। जैसे ही वॉज सिटिंग बिसाइड हिज फादर, ही वॉज सिटिंग बिसाइड हिज फादर, इसका मतलब क्या हुआ, अपने पिता के बगल में बैठा हुआ था। बड़ा सिंपल है। लेकिन अगर कोई दूसरा स्टेटमेंट है, ही हैज नो वन बिसाइड्स हिज फादर, ही हैज नो वन बिसाइड्स हिज फादर, इसका मतलब होता है कि उसे उसके पापा के अलावा और कोई नहीं है। तो जहां भी जब कभी भी आपको बिसाइड और बिसाइड्स का यूज करना पड़े तो सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको कि बिसाइड और बिसाइड्स के मीनिंग में अंतर होता है, इसलिए इसके यूज में भी अंतर होता है। तो हमको लगता है, मुझे लगता है कि आपने बिसाइड और बिसाइड्स को अच्छे से समझ लिया है। प्रीपोजिशन है बियॉन्ड। बियॉन्ड के कई मतलब होते हैं, एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि बियॉन्ड का प्रयोग कवर कैसे करते हैं। बियॉन्ड का एक मतलब होता है के परे, एक मतलब के पार और एक मतलब के बाहर। सबसे पहले के परे को हम लोग समझते हैं। उदाहरण के तौर पर हिज वर्क इज बियॉन्ड प्रेज, और इसका मतलब होता है कि उसका कार्य जो है प्रशंसा के परे है। अब हम बियॉन्ड के मतलब को समझेंगे, और बियॉन्ड का मतलब है के पार। एग्जाम्पल के तौर पर हिज हाउस इज बियॉन्ड दोज हिल्स, और इसका मतलब होता है कि उसका घर उन पहाड़ियों के पार है। और बियॉन्ड का एक और मतलब होता है के बाहर। अब इसको जरा समझिए, डोंट स्पेंड बियॉन्ड योर मीन्स, इसका मतलब होता है कि अपनी आमदनी के बाहर मत खर्च करें। इस प्रकार से बियॉन्ड को अगर आप याद करके रखते हैं, इसके मीनिंग को आप कैप्चर करके रखते हैं, तो जब भी आपको स्टेटमेंट बोलना पड़े, लिखना पड़े, तो बड़ी आसानी से बियॉन्ड का यूज कर सकते हैं। बट, बट का मतलब होता है को छोड़कर। आपको थोड़ा सा यहाँ सरप्राइज लग रहा होगा कि बट का मतलब तो आपने बचपन से लेकिन पढ़ा। जी हाँ, बट का मतलब लेकिन होता है, लेकिन बट का मतलब जब लेकिन होता है तो बट प्रीपोजिशन नहीं, बट कंजक्शन होता है। लेकिन आज हम बट के प्रीपोजिशन वाले यूज को पढ़ रहे हैं, तो आप बट का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में करेंगे, और वहां पर इसका मीनिंग क्या होगा, को छोड़कर। उदाहरण के तौर पर देखिए, एवरीवन बट राम इज ऑनेस्ट, एवरीवन बट राम इज ऑनेस्ट, इसका मतलब होता है राम को छोड़कर प्रत्येक लोग ईमानदार है। एवरीवन बट सीता इज ब्यूटीफुल, एवरीवन बट सीता इज ब्यूटीफुल, इसका मतलब हुआ सीता को छोड़कर के सभी सुंदर है। तो दोस्तों इस प्रकार से बट का आप यूज कर सकते हैं। बट प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज होता है, और कंजक्शन के रूप में तो आप इसका यूज करते हैं जिसका की मतलब लेकिन होता है। बाई, इसके कई मतलब होते हैं और बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। एक एक करके मैं बाई के हर मतलब को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बाई का एक मतलब होता है के समीप। उदाहरण के तौर पर देखिए आप, आई वॉज स्टैंडिंग बाई माई फादर, इसका मतलब होता है कि मैं अपने पिता के समीप खड़ा था। बाई का दूसरा मतलब होता है के किनारे, जैसे आई वॉज स्टैंडिंग बाय द रिवर, और यहाँ पर इसका मतलब होता है कि मैं नदी के किनारे खड़ा था। यातायात के साधन के रूप में से या द्वारा के लिए आप बाई का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, ही केम बाय कार, इसका मतलब होता है वो कार से आया। बाई का प्रयोग आप से या के द्वारा के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे आई एम टॉट बाय माई फादर, आई एम टॉट बाय माई फादर, इसका मतलब होता है मुझे मेरे पिता के द्वारा पढ़ाया जाता है। बाई का प्रयोग आप समय को दर्शाने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन उसका मतलब उस समय तक हो जाता है। उदाहरण के तौर पर आई शेल कम बाय 4 o'clock, और इसका मतलब होता है मैं 4 बजे तक आ जाऊंगा। तो दोस्तों बाई बड़ा इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, इसके यूज को आपको समझ के रखना पड़ता है। अगर बाई के यूज को आप कैप्चर करके रखते हैं तो आप अंग्रेजी बड़ी आसानी से बोल और लिख सकते हैं। तो चलिए ले चलता हूँ अगले प्रीपोजिशन की तरफ। अगला प्रीपोजिशन फॉर है। फॉर के कई मतलब होते हैं, एक एक करके प्रत्येक मतलब को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, और फॉर बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। फॉर का जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मतलब होता है वो होता है के लिए। उदाहरण के तौर पर आई हैव नो टाइम फॉर यू, और इसका मतलब होता है मेरे पास आपके लिए कोई समय नहीं है। फॉर का दूसरा मतलब होता है के रहते हुए भी। फॉर का दूसरा मतलब क्या होता है, के रहते हुए भी। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए, फॉर ऑल हिज वेल्थ ही लिव्स लाइक अ बेगर, फॉर ऑल हिज वेल्थ ही लिव्स लाइक अ बेगर, इसका मतलब होता है कि उसकी सारी संपत्ति रहते हुए भी वो भिखारी की तरह रहता है। फॉर का एक मतलब होता है के कारण, he danced for joy, he danced for joy का मतलब होता है वो खुशी के कारण नाचा।
फॉर का प्रयोग प्रतिनिधित्व करने के लिए भी करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी समुदाय का, किसी ग्रुप का आप अगर प्रतिनिधित्व करते हैं तो वैसी स्थिति में भी आप फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आई एम स्पीकिंग फॉर ऑल, इसका मतलब होता है मैं सभी की ओर से बोल रहा हूं, मैं सभी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं, ऐसे करके आप उसका मीनिंग ले सकते हैं। फॉर का एक मतलब होता है जो समय के सेंस में आप इसका बोध करा सकते हैं। जैसे आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, ऐसे करके भी आप फॉर का यूज कर सकते हैं। फॉर का एक मतलब के लिए होता है और भी, और वो किस प्रकार का के लिए होता है जरा आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आई वेंट फॉर ए वॉक या ही वेंट फॉर ए वॉक, इसका मतलब होता है मैं टहलने के लिए गया या वो टहलने के लिए गया। एक मतलब की ओर के सेंस में भी आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश कीजिए। ही वेंट फॉर हिज हाउस, और इसका मतलब होता है वो अपने घर की ओर गया। सी वेंट फॉर द टेम्पल, यानी कि वो मंदिर की ओर गई। फॉर का प्रयोग जो है एक्सचेंज के भाव को दर्शाने के लिए भी आप फॉर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई सोल्ड माई कार फॉर 80,000, आई सोल्ड माई कार फॉर 80,000, इसका मतलब कि मैंने अपनी कार को 80,000 में बेच दी, यानी कि मुझे 80,000 मिला, मैंने अपनी कार उसको दे दी और उसने मुझे 80,000 दे दी। तो यहाँ पर एक्सचेंज हुआ ना, तो एक्सचेंज के भाव में भी आप फॉर का यूज कर सकते हैं। तो फॉर बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे आशा कि आप समझ गए होंगे और इसके यूज को आप कैप्चर करके रखिए, बड़ा यूजफुल है, आप बोलने और लिखने में इसका यूज कर सकते हैं। फ्रॉम बड़ा इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, इसके कई यूजेस और कई मीनिंग है। एक एक करके प्रत्येक मीनिंग को मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका एक मीनिंग होता है से, लेकिन सेपरेशन के सेंस में इसका यूज करते हैं। सेपरेशन का मतलब किसी जगह से अलग होने के सेंस में। उदाहरण के तौर पर आई केम फ्रॉम मुंबई, ध्यान से सुनिए, आई केम फ्रॉम मुंबई, यानी कि मैं मुंबई से आया। तब हो क्या यहाँ पर रहा है कि मुंबई से आपका सेपरेशन हुआ, इसलिए फ्रॉम का यूज आपने किया। फ्रॉम का मतलब से भी होता है, लेकिन इस समय फ्रॉम जो है वो समय को दर्शाता है। उदाहरण से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ही इज ब्लाइंड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, ही इज ब्लाइंड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, यानी कि वो अपने बचपन से ही अंधा है। फ्रॉम का एक मतलब के कारण होता है, खास करके बीमारी वगैरह को दर्शाने के सेंस में हम करते हैं। जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि बुखार से पीड़ित है या बुखार के कारण पीड़ित है। तो फ्रॉम का यूज आप बीमारी के सेंस में अगर कोई सफर कर रहा है या फिर परेशान है तो वहां पर फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। फ्रॉम का एक प्रयोग आप स्रोत के सेंस में यूज कर सकते हैं। भाई स्रोत के सेंस में कैसे यूज करेंगे? जैसे कि आई नो इट फ्रॉम राम, मतलब मुझे ये पता है राम के माध्यम से, मतलब मेरे इस चीज को जानने का स्रोत कौन है? राम है। तो वैसे सेंस में भी आप किसका यूज कर सकते हैं? फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। फ्रॉम का एक प्रयोग आप कर सकते हैं एक गुण से दूसरे गुण वाले वस्तु बनाने के सेंस में भी फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, और इसका मतलब होता है कि दही को दूध से बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हमने आपको प्रीपोजिशन के यूजेस को समझाया। अगर आप इन यूजेस को अच्छे से याद कर लेते हैं और अप्लाई करना सीख जाते हैं तो आपकी अंग्रेजी काफी इंप्रेसिव और काफी अच्छी हो जाएगी। वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया 7 प्रीपोजिशन, 7 प्रीपोजिशन। मुझे आशा है कि आप इन 7 प्रीपोजिशन को अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए और इसका यूज कीजिए। और आज दीजिए विकास कुमार को इजाजत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय।